उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 22 जून को अगवा किए गए संजीत यादव की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि संजीत के अपहरण के चौथे दिन ही उसकी हत्या कर दी गई थी और शव को पांडु नदी में डिस्पोज कर दिया गया था। इस मामले की जानकारी पुलिस ने संजीत के परिवार को दी है और शव की तलाश की जा रही है। इस पूरी घटना को लेकर संजीत के परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और अपहरणकर्ताओं के साथ मिलकर परिवार से 30 लाख रुपए उन्हें दिलवाए। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अपहरणकर्ताओं को कोई भी पैसा नहीं दिया गया है और संजीव का परिवार गलत बात कह रहा है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अपहरणकर्ताओं को पैसे देने के जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच कराई जा रही है। अब तक इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की टीमें लगातार आरोपियों की पूछताछ कर रही हैं। इस घटना को लेकर विपक्षी पार्टियां योगी सरकार पर निशाना साध रही हैं। इसमें प्रियंका गांधी समेत समाजवादी पार्टी के तमाम नेता भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को अब तक संजीत का शव नहीं मिला है और पुलिस की टीमें लगातार पांडु नदी में उसके शव की तलाश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लैब टेक्नीशियन संजीव यादव के अपहरण के बाद हत्या के मामले में प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि यूपी में एक नया गुंडा राज आया है जिसमें कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है। प्रियंका ने बीते दिनों आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और अब आम लोगों की जान लेकर इसकी मुनादी कराई जा रही है। घर हो, सड़क हो, ऑफिस हो, कोई भी खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। प्रियंका ने कहा कि पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के बाद अब कानपुर में अपहृत संजीत यादव की हत्या कर दी गई है। अपने ट्वीट में प्रियंका ने यह भी लिखा कि पुलिस ने किडनैपर्स को पैसे भी दिलवाए और उनकी हत्या भी कर दी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने बाबरी का विवादित ढांचा विध्वंस करने के मामले में आरोपों से इनकार किया। मुरली मनोहर जोशी से सीबीआई की विशेष कोर्ट ने एक ऑनलाइन कार्रवाई के दौरान पूछताछ की। इस दौरान मुरली मनोहर जोशी ने करीब 1050 सवालों के जवाब दिए। विशेष जज एसके यादव के सामने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि उन्हें गलत साक्ष्य संकलित कर गलत रूप से केस में आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने जोशी से ऑनलाइन 1050 सवाल पूछे। उन्होंने हर सवाल का इनकार में ही जवाब दिया। इस मामले में शुक्रवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जनसंघ के संस्थापक सदस्य लालकृष्ण आडवाणी से भी पूछताछ की जाएगी। जोशी से पूछताछ के बाद अदालत ने अपने कार्यालय से जारी एक बयान में कहा कि इस बयान की पूरी प्रति दिल्ली स्थित सीबीआई दफ्तर को भेजी जाएगी। जज ने 26 जून 1991 को राम जन्मभूमि परिसर की वो तस्वीरें भी जोशी को दिखाई जिसमें जोशी उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और अन्य नेताओं के साथ नजर आ रहे थे। कानपुर के बिकरू गांव में हुए शूटआउट के बाद पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए प्रभात मिश्रा के बालिग होने का दावा किया गया। प्रभात मिश्रा विकास दुबे का साथी बताया जा रहा है जिसे पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया था। अपने बयान के आधार पर पुलिस प्राथमिक स्कूल के एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को दिखा रही है जिसमें प्रभात मिश्रा की डेट ऑफ बर्थ 17 अगस्त 2000 दर्ज है। वहीं प्रभात का परिवार ये कह रहा है कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में उसकी जन्मतिथि 27 मई 2004 है। इस आधार पर प्रभात मिश्रा के एनकाउंटर के वक्त उसकी उम्र 16 साल थी। 8 जुलाई को मुठभेड़ में मारे जाने के बाद प्रभात के परिवार ने इस मामले को चुनौती दी है और ये कहा है कि प्रभात नाबालिग था और पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार दिया। प्रभात के परिवार के दावे पर बिल्लौर के सीओ संतोष कुमार सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि एक समय पर प्रभात ने 2 स्कूल में पढ़ाई की थी, इस कारण उसकी 2 जन्मतिथि दर्ज है। सीओ ने यह भी कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जा रही है और इसके बाद ही तथ्य साफ हो सकेंगे। कोरोना के संक्रमण काल के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गंभीर कोरोना मरीजों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। शहर के लेवल 3 कोविड अस्पतालों के सभी आईसीयू बेड फुल हो चुके हैं। केजीएमयू, लोहिया और पीजीआई में पहले से ही वेंटिलेटर भर चुके हैं। इसके अलावा निजी अस्पतालों के आईसीयू और वेंटिलेटर भी फुल होने लगे हैं। केजीएमयू, पीजीआई और लोहिया के अस्पतालों में दूसरे जिलों के मरीज भी एडमिट हो रहे हैं। इसके चलते यहाँ का आईसीयू हर समय फुल रहता है। इसके पहले किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने सभी जिलों के डीएम को एक पत्र लिखते हुए कहा था कि जिन मरीजों का इलाज जिलों में ही संभव है कृपया उन्हें जिलाधिकारी लखनऊ ना भेजें। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से शुरुआत में 40 वेंटिलेटर्स के उपलब्ध होने की बात कही गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी इनमें से आधे वेंटिलेटर्स ही एक्टिव हैं। इसी तरह पीजीआई के 270 बेड के अस्पताल में 60-70 वेंटिलेटर बेड्स की घोषणा हुई थी, लेकिन अब तक अस्पताल में पूरी संख्या में वेंटिलेटर बेड्स को संचालित नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा आईसीयू की भी यही स्थिति है और सारे आईसीयू फुल होने की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।